नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी इंजीनियरिंग व्यवसायों के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पाठचर्या में अंकित प्रसंग भिन्न फ्रैक्शन पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम भिन्न के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे एक सेब के 4 भाग किए जाते हैं, जिनमें से उनके एक हिस्से को निकाल दिया गया है तो उसे 1/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि शेष बचे भाग को 3/4 के रूप में इंगित किया जाता है। भिन्न की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 के बराबर ना हो तो ऐसी संख्या को साधारण भिन्न कहते हैं। किसी संख्या में अंश व हर हो तो वह संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न के उदाहरण 4/9, 5/7, 8/11 आदि सभी भिन्न के उदाहरण हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि P/Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए Q का मान 0 हो जाएगा तो इस भिन्न का मान इनफाइनाइट हो जाता है। अगर P/Q 0 कर दे तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत। तो इसीलिए भिन्न की परिभाषा में कहा जाता है कि हर या डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं होना चाहिए। भिन्न के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। एक भिन्न के 2 भाग होते हैं। पहला अंश न्यूमिरेटर, दूसरा हर डिनोमिनेटर। यहाँ 4/9, 4/9 एक भिन्न लिया है जहां पर 4 अंश न्यूमिरेटर को रिप्रेजेंट करता है, 9 आपका हर या डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये अंश या न्यूमरेटर क्या होता है? अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है। जैसे 4/9 में 4 जो है आपका अंश है, क्योंकि यह ऊपर लिखा जा रहा है। हर क्या होता है आपका? हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है। जैसे 4/9 में 9 क्या है आपका? हर है, क्योंकि यह अंश के नीचे लिखा जा रहा है। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 ना हो तो ऐसी संख्या को साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5 या 9/11। दूसरा दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हर 10 या 10 की घातों में हो तथा उन्हें दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो वे दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 1/10, फिर इसको जो है अगर हम सरल कर दे, 10 का भाग 1 में कर दे, ये जो 0.1 मिला ये क्या हो गया? दशमलव भिन्न हो गया। ऐसे 3/100 में जब 100 को 3 में डिवाइड करते हैं तो जो 0.03 मिल रहा है ये क्या हो गया? दशमलव भिन्न हो गया। साधारण भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। पहला संक्षिप्त भिन्न, लोएस्ट फ्रैक्शन। यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो, अर्थात भिन्न का अंश तथा हर एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो ऐसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न या लोएस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/4, 2/3, 5/7 या 8/13, ये सब भिन्न लोएस्ट फ्रैक्शन या संक्षिप्त भिन्न है। ये एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती है। दूसरा उचित भिन्न या सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। यानी किसी भी भिन्न में जब अंश का मान हर के मान से कम हो तो वो उचित भिन्न या सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 3/4, 2/3, 5/7 या 8/13। अब इन सब भिन्नों में आप देखिए अंश का मान हर से कम है। यहाँ अंश का मान 3 है, हर का मान 4 है, तो ये उचित भिन्न है क्योंकि अंश का मान हर से कम है। ऐसे 8/13 में आप देखिए अंश का मान 8 है, हर का मान 13 है, तो ये कौन सी भिन्न हुई? उचित भिन्न। क्यों? क्योंकि 8 जो है 13 से कम होता है। अब आते हैं तीसरा, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है
तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। यानी जिस भिन्न में अंश का मान हर के मान से ज्यादा होता है वो भिन्न अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाती है। जैसे 7/4, 8/3, 5/2। अब इन सब भिन्नों में देखिए अंश का मान हर के मान से ज्यादा है, तो इसलिए ये सब भिन्नें कौन सी भिन्नें हो जाएंगी? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। चौथा, मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिसके दो भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होता है एवं दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न का मतलब जिसमें अंश का मान हर से कम होता है। तो ऐसी भिन्नें जिसके दो भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या और दूसरा भाग उचित भिन्न होता है, वो मिश्र भिन्न कहलाती है। या वह भिन्न जो एक पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बनी होती हैं, मिश्र भिन्न कहलाती हैं। जैसे 6 सही 4/5, 6 एक पूर्णांक हो गया और 4/5 एक भिन्न हो गया, लेकिन ये भिन्न आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न होनी चाहिए। अब अगला पांचवा, मिश्रित भिन्न या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यदि भिन्न के अंश या हर या दोनों भिन्न के रूप में हो तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी ऐसे भिन्न जिसके अंश में भी भिन्न हो और हर में भी भिन्न हो, ऐसे भिन्नें मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, मैंने अंश में एक भिन्न लिया 2/5 और हर में एक भिन्न है 6/7, यानी 2/5 का होल बटा 6/7। तो इस तरह की भिन्नें मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। या इस तरह का भी हो सकता है 4/5 का होल बटे 7, तो ये भी भिन्नें जो है मिश्रित भिन्न होती हैं। लेकिन यहाँ 7 का मतलब हुआ 7/1, तो ये एक तरह का भिन्न हो गया। और इस तरह के मिश्रित भिन्नों को सरल करने के लिए एक नियम होता है। मान लीजिए आपको ये दिया है और इस तरह का भिन्न दिया है कि 2/5 का होल बटे 6/7, इसको सरल कीजिए तो इसको हम लिखेंगे 2/5। अब इसको इंटू जब करेंगे तो उल्टा हो जाता है, अंश हर में चला जाता है, हर अंश में चला जाता है। तो इंटू करने के लिए उसको ऊपर जब ले जाएंगे तो ये 7/6 हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक नियम है। भिन्नों का जब सवाल आपको लगाना है तो इस तरह के आ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसको पहले इस तरह सरल करना पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है, सबसे ज्यादा गलती लोग यहाँ पर करते हैं। तो इसलिए आज मैं इस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपको इस तरह मान लो कोई चीज दिया है 4/5 का होल 4/5 का होल बटे 7 है ये, तो आपको जैसे मैंने बताया था, अगर 7 है तो इसको 7/1 लिख सकते हैं। अब इसको सरल कीजिए, 4/5 गुणे 1/7 हो जाएगा। तो इसका बहुत ही ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब एक और टाइप का है, मान लो 4 का होल बटा 3/7 है, तो आपको मैंने बताया था 4 को आप 3/7 है, आपको मैंने बताया था 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब ये क्या हुआ, होल बटे 3/7। ओके, अब देखिए स्थिति बदल गई ना, 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं, तो 4/1, अब 3/7 को ऊपर ले जाना है तो गुणे में उल्टा हो जाता है, यानी गुणा 7/3 हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे सब इसी पे गड़बड़ी करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन या भिन्न होती हैं तो उसमें जो है वो ऐसा ना करके गलत लिख देते हैं वो। छठा, व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। यदि भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3 की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, 3/2। यानी किसी भी भिन्न का रेसिप्रोकल निकालना हो तो अंश का मान हर में रख देते हैं और हर का मान अंश में रख देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या इस डेफिनेशन में क्या बोला है, यदि भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। यहाँ साइन को नहीं कह रहा है, केवल भिन्न के मान यानी अंश और हर के मान को बदलने के लिए बोल रहा है। तो एक बार ये इस तरह का क्वेश्चन आया था एसएससी के एग्जाम में भी और आईटीआई के एग्जाम में भी, तो मोस्टली लड़कों ने इसको गलत लगा दिया था। क्या किया था, -5 की व्युत्क्रम भिन्न -1/5 होनी चाहिए है। तो लोगों ने क्या किया, 5 -5 तो लिखा, उन्होंने 5 को जो है कन्वर्ट किया
और ऋण को भी बदल दिया, उन्होंने लिख दिया धन 1/5। तो चिन्हों का नहीं बदलना है। जो रेसिप्रोकल, अगर किसी भी भिन्न को का रेसिप्रोकल निकालना है तो चिन्हों का रेसिप्रोकल नहीं निकलता, ऋण का ऋण ही रहेगा। ये गलत था, ऋण का ऋण ही रहेगा, माइनस का माइनस ही होगा। ये 5, ये जो भिन्न है यानी 5/1 है, ये उलट जाएगी, ये 1/5 हो जाएगी। तो ये आपके ITI में भी ये प्रश्न आया हुआ था। भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों की तुलना करने के लिए उनको ऐसे भिन्नों में बदलते हैं कि हर समान हो जाए। हर समान करने के लिए हरों का लासा निकालकर उसे हर के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न, तथा जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी। जैसे भिन्न 1/2, 3/4, 5/6 में सबसे बड़ी व छोटी भिन्न कौन है? अब इन भिन्नों में हम हरों का लासा निकालेंगे। तो हर क्या क्या हुआ आपका 2, 4 और 6, इसका लासा कितना आ गया 12, एलसीएम इसका 12 आ गया। अब इसको 12 जो है हर में लिखा, अब उसके बाद इसको सॉल्व किया, 2 छंग 12, तो 6 के 9 6 हो गया, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 आ गया, 6 दूना 12, 2 पंचे 10 आ गया। तो इस तरह से 6/12 ये 1/2 को प्रेजेंट करता है, 9/12 3/4 को प्रेजेंट करता है, और 10/12 आपका 5/6 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हर का मान समान हो गया, तो अंश का मान देखेंगे। अब देखेंगे कौन अंश बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर 6 जो है 9 से छोटा है, 9 जो है 10 से छोटा है। तो इसका मतलब 6/12 लेस देन 9/12 इज लेस देन 10/12, या 6/12 को हम 1/2 लिख सकते हैं, इज लेस देन 9/12 यानी 3/4 इज लेस देन 5/6। तो इसमें देखते हैं सबसे छोटी भिन्न जो है 1/2 और सबसे बड़ी भिन्न 5/6 होती है। तो इस प्रोसेस से हम कई भिन्नों में से कौन सी भिन्न छोटी है या कौन सी भिन्न बड़ी है वो निकाल सकते हैं। भिन्नों का आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हरों का लासा निकालकर उसे हर के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न, तथा जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वही छोटी भिन्न होगी। अब जैसे एग्जांपल 2/3, 5/6 और 8/9 को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हम हरों का लासा निकालेंगे। तो 3, 6, 9 का लासा क्या हो जाएगा 18 हो गया। अब यहाँ पर हमने 18 लिखा और सेम प्रोसेस किया जैसे भिन्नों के योग और घटाव में करते हैं। तो 3 छंग 18 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मिल जाएगा। 6 त्रिक 18, 3 मिला, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा। 9 दूना 18, 2 को 8 में मल्टीप्लाई किया तो 16 मिल गया। तो इस तरह से देखते हैं हमें 3 भिन्न मिलते हैं। 12/18 जो कि 2/3 को रिप्रेजेंट करती है, 15/18 जो कि 5/6 को रिप्रेजेंट करती है, और 16/18 जो 8/9 को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से इन सब भिन्नों में हर का मान बराबर हो गया। अब हर का मान अगर समान हुआ तो इस भिन्न में जो अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न, जो अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। तो अंश सबसे छोटा अंश 12 है, उसके बाद फिर 15 है, फिर 15 से बड़ा जो है 16 है। तो 12 सबसे छोटा, उसके बाद 15, फिर 16। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12/18 इज लेस देन 15/18 इज लेस देन 16/18। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2/3 इज लेस देन 5/6 इज लेस देन 8/9। तो आरोही क्रम हो गया, क्या हो गया आरोही क्रम आपने बताया था कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना, यानी छोटी भिन्न 2/3, उससे बड़ी भिन्न 5/6, फिर उससे बड़ी भिन्न 8/9। ये भिन्नों का आरोही क्रम हुआ। भिन्नों का अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में लिखना। भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हरों का लासा निकालकर उसे हर के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न, तथा जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वही छोटी भिन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल 4/5, 7/15 और 11/20 को अवरोही क्रम में लिखो। तो यहाँ पर 4/5, 7/15 और 11/20 में हरों का लासा निकालेंगे। तो हर आपका क्या है
5, 15, 20, इसका एलसीएम कितना हुआ और 60 निकाला। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो यहाँ 48, 28, 33 आया, तो यहाँ पर 48 सबसे बड़ा है, फिर उससे जो है बड़ा 33 है, 48 से छोटा 33 है, फिर 33 से छोटा 28 है, यानी सबसे बड़ा 48, 48, फिर उसके बाद 33, फिर 28। या इसको हम भिन्न के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें तो 48/60 इज ग्रेटर देन 33/60 इज ग्रेटर देन 20/60, या ये बराबर होता है 4/5 इज ग्रेटर देन 11/20 इज ग्रेटर देन 7/15। तो अब इसको बढ़ते से घटते हुए क्रम में लिखना है। तो 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है, तो सबसे बड़ा 4/5, फिर उसके बाद बड़ी भिन्न 11/20, फिर उसके बाद 7/15। तो इस तरह से हमें भिन्नों का और वही क्रम प्राप्त होता है। भिन्नों का लासा तथा मासा, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्नों का लासा या एलसीएम बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। भिन्नों का मासा बराबर या भिन्नों का एचसीएफ इज इक्वल टू अंशों का मासा बटे हरों का लासा। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया 3/8, 5/12 तथा 9/16 का एलसीएम क्या होगा। तो अब यहाँ पर एलसीएम का फार्मूला है भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का लासा। तो अंशों का लासा क्या हो जाएगा 3, 5 और 9 का लासा, फिर उसके बाद हरों का लासा 8, 12 और हरों का मासा तो 8, 12 और 16 का मासा। तो इस तरह से हमें 3, 5, 9 का लासा 45 मिलता है और 8, 12, 16 का मासा 4 निकलता है। तो इन भिन्नों का जो एलसीएम होगा वो 45/4 होगा। ऐसे ही हम मासा का मान निकालेंगे 3/8, 5/12 तथा 9/16 का जो मासा होगा वो क्या हो जाएगा हरों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो यहाँ अंश क्या है 3, 5, 9 का मासा बटे 8, 12, 16 का लासा। तो इस तरह से 1/48 हमें प्राप्त होता है। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए अंश में हर से भाग दिया जाता है और भाग की क्रिया तब तक की जाती है जब तक कि अंतिम शेष शून्य न हो जाए। तो इस तरह साधारण भिन्न का मान दशमलव में प्राप्त होगा और यही दशमलव भिन्न होगा। जैसे एक एग्जांपल लिया 15/4 का साधारण भिन्न में बदलें। तो 15/4 को अब 15 में 4 का भाग किया तो 4×3 12, यहाँ पर 3 मिला। अब चूंकि भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाया 1 0 मिल गया, तो 4×7 28, 10 में से 8 गए 2, दशमलव लग चुका है तो 0 ले सकते हैं, तो 4×5 20 और ये पूरी तरह से कट जाता है। तो इस तरह से 15/4 जो कि सिंपल फ्रैक्शन है, इसका मान जब दशमलव में आता है तो इसका मान आता है 3.75, जो कि ये दशमलव भिन्न हुई। तो 15/4 का सिंपल फ्रैक्शन 15/4 जो कि सिंपल फ्रैक्शन के रूप में है, उसका डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा 3.75। तो इस तरह से हमने सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में बदल दिया। ऐसे ही दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव भिन्न में दशमलव को हटाकर पूर्ण संख्या बना ली जाती है। यह पूर्ण संख्या ही भिन्न का अंश होता है तथा हर के स्थान पर 1 लिखकर उसके आगे उतने ही शून्य लिखते हैं जितने दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद की संख्याएं होती हैं। कैसे? जैसे 23.4 है, ये 23.4 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको 234 पूर्ण संख्या बनाएंगे और 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना शून्य लिख देते हैं। तो इस तरह से दशमलव भिन्न का साधारण भिन्न प्राप्त होता है ना। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, 15.234 है। अब इसको हम जो है साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो अब इसको पहले तो हम पूर्णांक बना लेंगे, 15,234 मिल गया हमें। अब एक नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही शून्य लगा देंगे। अब यहाँ दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक है तो 1 के बाद उतना शून्य लगाया। तो इस तरह से ये जो है हमें दशमलव भिन्न प्राप्त होती है, साधारण भिन्न प्राप्त होती है। भिन्नों का योग, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिंग ऑफ फ्रैक्शंस
का फार्मूला क्या होता है, विद सेम डिनोमिनेटर्स। यदि कोई ऐसे भिन्न दो भिन्ने हैं जिनको जोड़ना है और उसके हर समान हैं तो क्या कैसे जोड़ेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, a अपान सी प्लस बी अपान सी दो भिन्ने हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर हमारा समान है, c और c है तो सीधा जो है अंशों को जोड़ देते हैं, a प्लस बी अपान हर कर देते हैं, हर का जो मान होता है c। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, अगर हर असमान है तो उस केस में डायरेक्ट a अपान बी दो भिन्ने मान लो a अपान बी और c अपान डी है, दोनों भिन्नों को अगर जोड़ते हैं तो a अपान बी प्लस c अपान डी। अब हरों का लासा लेंगे तो b और d का लासा bd होता है, यहाँ पर देखिए ये bd है ना, तो bd हुआ और इसको जब हल करते हैं तो ad प्लस bc अपान bd मिल जाता है। तो इस तरह से हम भिन्नों को जोड़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं भिन्नों का घटाव, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो किसी भी भिन्न को जब घटाते हैं और अगर जो है दो भिन्ने हैं और उनका हर अगर समान है तो उस केस में हम, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है मैंने, a अपान बी माइनस सी अपान बी इज इक्वल टू, हर अगर समान है तो डायरेक्ट पहले वाले भिन्न का अंश दूसरे वाले भिन्न के अंश में घटा देते हैं, यानी a माइनस सी अपान बी मिल जाता है। लेकिन अगर हर असमान है, यानी दो भिन्ने हमने ली, असमान हर वाली ली, तो उस केस में क्या करेंगे, असमान हरों का हम लासा निकालते हैं। जैसे यहाँ पर a अपान बी माइनस सी अपान डी, यानी एक भिन्न में से दूसरी भिन्न को हम घटा रहे हैं, यानी a अपान बी एक भिन्न है जिसमें हम c अपान डी दूसरी भिन्न को घटा रहे हैं, तो हमें हरों का लासा निकालना पड़ेगा। तो हमने हरों का लासा bd निकाला और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ad माइनस बी सी अपान bd मिल जाता है। तो इस तरह से हम भिन्नों को घटा सकते हैं। अब आते हैं भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों का भागफल ज्ञात करने के लिए जिस भिन्न से भाग दिया जाता है उसको उल्टा करके पहली भिन्न से गुणा कर देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 2/5 भागे 4/3। अब क्या करेंगे, परिभाषा के अनुसार 4 जब सरल करेंगे तो 2/5 गुणे 4/3 का उल्टा लिख देंगे, 3/4 कर दिया। फिर उसके बाद इसको सरल करेंगे, 2 × 9 2, 2 दूना 4, यानी 3/10। तो इस तरह से हम भिन्नों का भाग कर सकते हैं। भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। दो या दो से अधिक भिन्नों की गुणा करने पर यदि हर व अंश की ऊपर व नीचे की संख्याएं आपस में कट सकती हैं तो काट देनी चाहिए, तथा नहीं कटने की स्थिति में ही हर की हर से गुणा तथा अंश की अंश संख्या से गुणा करनी चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, 2/5 गुणे 4/14। तो अभी हमको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, अभी हमको क्या करना है कि पहले सरल करना। जैसे 4/14 सरल हो सकती है तो इसको लिख सकते हैं 2/5 गुणे 4/14, यानी 2 दूना 4 और ये 2 सते 14 हो गया। तो इस तरह से हमें मिला 2/5 गुणे 2/7 इज इक्वल टू, जब अब अंश को अंश में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और हर को हर में करेंगे तो 5 सते 35। इस तरह से 4/35 उत्तर मिलता है। जोड़ व घटाव चिन्ह की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। जोड़ व घटाव चिन्ह वाली भिन्नों के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। अगर जोड़ और घटाव चिन्ह वाली कई भिन्नें दी हैं और उनको सरल करना है तो उसके लिए निम्न प्रक्रिया को अपनानी चाहिए। सबसे पहले पूर्णांकों को जोड़ना है, फिर उसके बाद सभी धनात्मक संख्याओं वाली भिन्नों को जोड़ना है, फिर उसके बाद सभी ऋणात्मक संख्या वाली भिन्नों को जोड़ना है, फिर सभी भाजकों का एलसीएम निकालना है। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, 3 सही 3/4 प्लस 6 सही 7/8 माइनस 4 सही 5/16 माइनस 9/32। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पूर्णांकों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पूर्णांक क्या है, सब सारी भिन्नों में 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो 3 प्लस 6 माइनस 4 कर लेंगे तो इसका मान कितना प्राप्त होता है, 5 मिलता है। अब सब भिन्नों को चिन्हों के साथ लिखेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ, 3/4 प्लस 7/8 माइनस 5/16 माइनस 9/32। अब हरों का लासा निकालेंगे। तो 4, 8, 16 और 32 का लासा अगर निकालते हैं तो उसका मान 32 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें 32 मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे
4 अठे 32, तो 8 त्रिक 24 हो गया। 8 चौके 32 है ना, यहाँ पर देखिए 8 चौके 32, तो 4 सते 28 हो गया। ऐसे 16 दूना 32, तो 2 सते 14 हो गया। 32 का नम 32, तो माइनस 1 गुणे 9 यानी -9 हो गया। इसको सब जब सॉल्व करते हैं तो इसका मान कितना मिलता है, 33/32। और इसको जब हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं तो इसको 1 सही 1/32 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, आपको इसका मान जो है जो था, अब जो थर्ड स्टेप होगा वो पहला स्टेप प्लस सेकेंड स्टेप, यानी 5 प्लस 1 सही 1/32, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे। तो जब 5 प्लस 1 सही 1/32 किया तो सबसे पहले पूर्णांकों को जोड़ेंगे, 5 और 1 जोड़े तो 6 मिला, और भिन्न को लिख देंगे 1/32। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ 6 सही 1/32 होता है। अब दशमलव भिन्नों का योग व घटाव। अब जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, 5.34 को 5.34 में 4.11 को घटाओ। तो इसकी इस दशमलव भिन्नों के जोड़ या घटाव में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमेशा जो भी संख्याएं दी हैं उसमें दशमलव और पहली संख्या का दशमलव और दूसरी संख्या का दशमलव एक ही स्थान पर होना चाहिए। जैसे 5.34 और -4.11। तो अब इसको देखो, दशमलव और दशमलव को एक साथ कर दिया तो 4 में से 1 गए 3 हो गया, 3 हो गया, 3 में से 1 गए 2 हो गया, और ये दशमलव 5 में से 4 गए 1 हो गया। अब ऐसे ही जैसे एक क्वेश्चन है 1.93 में 4.02 को जोड़ें। तो अब इस संख्या का जो दशमलव है और इस संख्या को जो दशमलव है उसको एक सीध में लिखते हैं, यहाँ एक सीध में लिख लिया और फिर जोड़ देते हैं। 3 2 5, ठीक, 9 हो गया, और दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे और 4 1 5 हो जाता है। ठीक, तो ये नियम है दशमलव भिन्नों का योग और घटाव का। ऐसे ही जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं 645.29 और उसमें 36.8 को घटाना है। तो अब हमें 36.8 को इधर उधर नहीं लिखना है, पहले तो 645.2 लिखेंगे, फिर 36.8 का जो दशमलव है इसके दशमलव के नीचे लिखेंगे, यानी 36.8 इस तरह से प्राप्त होगा। और यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं। अब घटाएं तो ये क्या हुआ, 9, 12 में से 8 गए 4, यहाँ दशमलव लिख दिया, और अब यहाँ 14 बचा, 14 में से 6 गए 8 हो गया, यहाँ 13 बचा, 13 में से 3 गए 10 हो गया, और यहाँ 5 बचा। तो 508.49 की प्राप्ति होती है। तो इस नियम की सहायता से हम दशमलव भिन्नों का योग और घटाव कर सकते हैं। अब दशमलव भिन्नों का गुणा, इसका क्या नियम है, इसमें कुछ नहीं, जैसे 1.1 में 1.3 का अगर गुणा करें तो हम सिंपल गुणा करेंगे, लेकिन दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है उसको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं के गुणे में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। पहले इसको सिंपल गुणा करते हैं, 3 का नम 3, ठीक, 3 का नम 3 हो गया, ठीक, गुणे अब यहाँ लिखेंगे, ये 3 है आपका, ये 3 हो गया, फिर 1 का नम 1 और फिर 1 का नम 1 होगा, इसको जोड़ते हैं तो ये 3 4 हुआ और ये 1 हुआ। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं कुल, 2, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 और 2 अंक लिखते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद दशमलव लगा देते हैं, तो इस तरह से दशमलव के बाद 2 अंक मिल जाता है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1.43। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि अगर दो दशमलव संख्याएं हैं और उन 2 दशमलव संख्याओं का आपस में अगर गुणा करना है तो हम सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है वो देख लेते हैं, फिर दोनों अंकों का सामान्य गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद जितने दशमलव के बाद जितने अंक हैं वो सिलेक्ट करते हैं। तो दाएं से बाएं की ओर अगर जाएंगे तो हम उतना अंक लिख के दशमलव लगा देते हैं। अगर 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ से 2 अंक सिलेक्ट करेंगे और दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से दशमलव भिन्नों का गुणा की प्राप्ति होती है। अब दशमलव भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10.42
भागे 0.2। इसमें कुछ नहीं, सिंपल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10.42 भागे 0.2। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दशमलव के बाद हम दोनों संख्याओं में से ये देखेंगे कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, हर या अंश में। तो अंश में देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पूर्णांक बनाने के लिए ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब देखते हैं तो इसका मान कितना होगा, 1042 बटे 0.2 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20। अब इस 2 को इससे काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 2, 521 मिला। अब यहाँ 10 बचा, इस 10 को जब हम 521 में भाग करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 52.1। तो इस तरह से हमें जो है इस क्वेश्चन का उत्तर जो है मिल जाता है। तो हमने आपको क्या, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं 12.24 और यहाँ पर 0.04 है, तो ये दूसरे मेथड से इसको लगाते हैं। हमने आपको बताया था 12.24 बटा 0.04। अब इसको 0.04, दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको दशमलव को हम काट देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ 4 बचा और इसको सिंपल भाग करते हैं तो 4 × 12 0 हो जाएगा, 4 × 24 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर 306 मिलता है। तो इस तरह से हम दशमलव भिन्नों का भाग कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। 1 सही 1/4 प्लस 5 सही 5/6 माइनस 3/16 माइनस 3 सही 5/8। तो सबसे पहले हम पूर्णांकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पूर्णांक क्या क्या है, 1, 5 और 3। इनको चिन्ह के साथ जोड़ते हैं तो 1 + 5 - 3, इसको हल करते हैं तो इसका मान 3 प्राप्त होता है। दूसरे स्टेप में अब भिन्नों को जोड़ते हैं, 1/4 प्लस 5/6 माइनस 3/16 माइनस 5/8। अब इसमें क्या करते हैं, इसको सरल करने के लिए अब हरों का लासा निकालते हैं। तो हर क्या क्या है आपका, 4, 6, 16 और 8 का एलसीएम जब निकालते हैं तो इसका मान 48 मिलता है। अब इसको हम यहाँ पर 48 लिखते हैं। अब आइए फिर अगला प्रोसेस करते हैं। 48 में जब 4 का हम भाग करते हैं तो भागफल हमें 12 मिलता है। इस भागफल 12 को अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 मिल गया है ना, इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब 6 को 48 में भाग करते हैं तो इसका भागफल 8 मिलता है। इस 8 को 5 से जब अंश 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 40 मिल जाता है। फिर ऋण 16 को 48 में जब भाग करते हैं तो भागफल 3 मिलता है और 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 मिल जाता है। फिर 8 को जब हम 48 में भाग करते हैं तो हमें भागफल 5 मिलता है, 6 मिलता है और इस 6 को 5 से जब अंश यानी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है। इस तरह से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान 13/48 मिलता है। अब अगला स्टेप, पूर्णांक संख्या और भिन्न का जो मान होता है उनको जोड़ देते हैं, यानी 3 + 13/48। तो इस तरह से 3 सही 13/48 आंसर मिल जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, 0.1 गुणे 0.1। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया है कि ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके ITI एग्जाम में 2 से अधिक बार आ चुके हैं। तो सिंपल मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जब गुणा हो तो गुणनफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है उसको जोड़ते हैं। तो दशमलव के बाद 1 अंक है, फिर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इस तरह से दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 होती है। अब इसको और इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1, चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए तो अब चूंकि यहाँ पर हमें 1 मिलता है 1 × 1 और दशमलव के बाद हमें 2 अंक चाहिए तो हम यहाँ पर
जीरो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब दशमलव लगा देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हमें मिल जाता है। तो इस तरह से इसका गुणनफल 0.01 होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप और लगा सकते हैं, 0.1 गुणे 0.01। अब क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या पहले देखते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो इस तरह से दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आइए सिंपल 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। अब दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 होनी चाहिए, तो यहाँ तो 1 ही है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो बाएं साइड में लिख के दशमलव लगा देते हैं। तो इस तरह से 0.1 गुणे 0.01 का मान 0.001 मिलता है। अगला क्वेश्चन है 24.3 गुणे 0.14। ये दूसरे नियम से मैंने लगाया है, इसको आप दूसरे नियम से भी लगा सकते हैं। कैसे, इसको इस दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दीजिए। तो इसका 24.3 का साधारण भिन्न क्या होगा, 243/10 गुणे 0.14 का साधारण भिन्न क्या होगा, 14/100 हो जाएगा। जब 243 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3402 मिलता है, और 10 और 1000 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 मिलता है। तो 3400 2/1000, 1000 को जब इसमें भाग करते हैं तो हमें 3.402 की प्राप्ति हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है 0.224 भागे 0.02। आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर हम 0.224 बटे 0.02 लिखते हैं। अब एक दूसरे नियम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, दशमलव के बाद यहाँ अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ भी आप दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर आप 0 बढ़ा देंगे तो इस संख्या के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें दशमलव के बाद 0 इसलिए बढ़ाना चाहते हैं दाहिनी ओर, लेकिन ध्यान रखिएगा दशमलव के बाद आप 0 दाहिनी ओर बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये चूंकि हमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर करनी है, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था तो एक 0 बढ़ा दिया। अब दशमलव और दशमलव को आपस में हमने काट दिया, तो इस तरह से हमें 224/20 मिलता है, और इसको जब हल करते हैं तो इसका मान 11.2 मिल जाता है। ठीक, क्लियर। प्रशिक्षण का सारांश, आज हमने आपको भिन्न के विषय में परिचय कराया, भिन्न की परिभाषा क्या होती है उसके विषय में बताया, भिन्न के भाग क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद भिन्न के प्रकार टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के विषय में हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने भिन्नों की तुलना की, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन किया, फिर जिसकी सहायता से हमने भिन्नों को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना सीखा। फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, भिन्नों पर क्रियाएं की, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग किया। फिर उसके बाद इन सब से संबंधित हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाया। प्रयुक्त संदर्भ, अरिहंत पब्लिकेशन बुक फॉर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि एसके भटनागर के द्वारा लिखी गई है, जिसकी वेबसाइट है www.arihantbooks.com। आज मैंने आपको भिन्न फ्रैक्शन पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।